हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। लेट्स सी आपके जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर है वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। साइकिल एंड हो चुकी है, बैलेंस हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। एक्चुअली ये पर्सन पेन में है, ठीक है। अगर कहा जाए दो चीज़ें, या तो पेन में है या तो उसने अपनी तरफ से एंड कर दिया। अगर ये थर्ड पार्टी के लिए गया है तब तो उसने एंड किया है, उसके हिसाब से अब मुश्किल है वापस आ पाना। पर अगर इसने तो कोई थर्ड पार्टी नहीं थी और किसी रीज़न की वजह से जाना पड़ा हो, ठीक है। थर्ड पार्टी में अगर फैमिली है तो तब भी पेनफुल है इसके लिए ये चीज़। बट अगर फैमिली नहीं है और कोई पर्सन है इसको जिससे मोहब्बत हो गई और वो चला गया या चली गई, तब तो ये पेन में नहीं है। इसने एंड किया है, पूरा क्लोज किया है इस साइकिल को अच्छे से। एंड उसका है कि भाई मैं तो चला या चली, ठीक। बट अगर कोई और नहीं था तो इसके लिए बहुत पेनफुल था। आप दोनों एक साइकिल में थे, ठीक है। गिव एंड टेक करना था। काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकता है ये इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी मुड़ मुड़ के आपको तरफ देखता है। बट वो वही है ना, जब साइकिल एंड हो जाती ना, हम एक दूसरे कहते हैं ना, हम अगल बगल रह के भी, एक शहर में रह के भी एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते, ठीक है। तो वो यूनिवर्स का खेल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेट्स सी और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड केप्रिकॉन। यूनिवर्स प्लीज गाइड केप्रिकॉन। रोमांस, ओके। आर्ग्यूमेंट्स, ओके। एंड गोस्टिंग, यही हुआ है। सच सच बताना अगर यही हुआ है तो। प्यार मोहब्बत सब था, एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप था। आर्ग्यूमेंट्स हुई और एक दूसरे को घोस्ट कर दिया, किसी एक ने किसी को घोस्ट किया है यहाँ पर। और शायद ज़रूरी भी था, ठीक है। था क्यों? चूंकि साइकिल थी, एक साइकिल होती है जो फिर न्यू साइकिल मिलती भाई, ठीक है। तो एक फेज होता है जिसमें उसका आना लिखा होता है, उसका मिलना लिखा होता है, उसका जाना लिखा होता है। वही चीज़ था, इसने गोस्ट किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है उसने गोस्ट कर दिया तो वापस नहीं आ सकता। कभी भी टपक सकता है ये इंसान आपके लाइफ में। बट कुछ लोगों के लिए, जो कि बहुत कम है, जिनसे ये रेजोनेट करेगा कि वो आ जाए वापस, वो तो हम एक मिस्ट्री बाउल देखेंगे, उसमें पता चलेगा लास्ट में, एंड तक बने रहिएगा। पर बहुत कम चांसेस है, जैसा कि मैंने कहा, कार्ड के हिसाब से, एनर्जीज के हिसाब से। क्योंकि साइकिल थी ना, अब अगर वो पेनफुल साइकिल थी, वो एंड हुई है, उसके बाद लव और रोमांस बाकी हो आप दोनों के बीच का अभी भी कुछ, तो कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, बहुत लोगों ने साइकिल एंड की है, जो लेसन लेना था वो लिया है। और बहुत रोमांटिक और बहुत ही प्यारा कनेक्शन था आपका। बट वही है, नहीं बनी नहीं बनी, क्या कर सकते हो यार, ठीक है। और वो चला गया, उनको जाना सही लगा आपकी ज़िंदगी से, या आपने ऐसा किया उनके ज़िंदगी से, अचानक से आप घोस्ट कर दिए उनको। तो अब वो भी नहीं आना चाहते ना, मतलब अगर आपने उनको घोस्ट किया है, ठीक है, तो उसके लिए भी पेनफुल था, हमने देखा ही कार्ड। और जब पेनफुल था तो वो क्यों आएगा वापस आपके पास, ठीक है। सेल्फ लव, यस। गॉसिप, कंफ्यूजन। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ठीक है। शायद यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई है, क्योंकि शायद एक क्लैरिटी नहीं मिली है। और शायद अगर आपने कुछ बताया भी है या बोला भी है, उसने कुछ बोला है, ठीक है, तो शायद उसको प्रॉपर पता ही नहीं कि एक्चुअली रीज़न क्या है इस ब्रेकअप का। पर मन हो रहा है कि ब्रेकअप कर लो, ठीक है। और ऐसा होता है कभी कभी, जब आपका माइंड नहीं सही से काम कर रहा होता है, या फिर क्या होता है, साइकिल एंड करने का समय आ चुका होता है, हम समय नहीं आ रहा होता, हम कोई भी छोटी सी बात का इशू बना देते हैं। और हम कोई क्लियर बताते नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। पर हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। और वो वही होता है कि अब एंड करने का समय आ चुका है, कि अब हो नहीं रहा है। हम शायद एक दूसरे को किसी चीज़ को लेकर समझ नहीं पा रहे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर यहाँ पे आर्गुमेंट्स आया तो हो सकते हुए आप दोनों के बीच में। बट सबके तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, ठीक है। बट यस, एक होता है कि एक क्लैरिटी शायद उसको खुद को भी नहीं है कि ये क्यों हुआ, या आपको भी नहीं है, या उसने दी ही नहीं। पॉसिबल है, ठीक है। जब खुद ही नहीं है तो देगा क्या, या देगी क्या? जब मतलब कन्फ्यूजन है, उसे खुद क्लैरिटी नहीं है कि ये क्यों एंड हुआ, ये क्यों क्यों ऐसा हुआ। जब खुद ही नहीं है उसको क्लियर, तो आपको क्या क्लैरिटी देगा? या फिर हो सकता है उसको क्लैरिटी नहीं मिली हो मे बी आपकी तरफ से, और जब अचानक से गोस्ट करते तो ऑब्वियस नहीं कुछ पता चलता कि भाई ये क्यों किया इसने, ठीक है। पर हाँ, ये सेल्फ लव करने में ध्यान देना, एंड
मे बी शायद उसको कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे इंसान को डेट कर रहे होते हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने ये सुना है मेरे क्लाइंट से कि जब ऑफिस में अगर आप किसी को डेट कर रहे होते तो वो गॉसिप से बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सपोज ऑफिस में पता चले, ठीक है, कि हम डेट कर रहे हैं। और ये आई थिंक आप सब, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, पर फिर भी कुछ लोग खुल्लम खुल्ला डेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग छुपा के रखते हैं, नहीं बताते, क्योंकि वो कोई गॉसिप नहीं चाहते, ठीक है। तो मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी होंगे, या फिर फैमिली इन्वॉल्व है, या फिर कुछ भी कह लो, सोसाइटी इन्वॉल्व है। आप मे बी शायद ऐसे पर्सन के लिए देखने आओ जो कि आप मैरिड ही हो। तो भी यहाँ पे है फील अनलव्ड। तो किसी को ऐसा फील हो सकता है यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुल्ली। तो शायद हो सकता है, जो अब मैं यही देख रही हूँ आपके लिए कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों इस पर्सन ने ऐसा किया, और क्यों ये अभी तक आपके करीब नहीं आ पा रहा, वापस नहीं आ पा रहा। शायद उसको फील हुआ कि सिर्फ शायद ये जो प्यार है वो मैं ही कर रहा हूँ, या मेरी तरफ से ही है, आप नहीं करते उतना, ठीक है, उसके लिए। या होता है ना कभी कभी हमें उस पर्सन से वो वार्मथ नहीं मिल रही है, ठीक है, ये भी होता है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। टू अटैच्ड, ये पर्सन हो, समझ गए, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न। कभी कभी क्या होता है ना कि वो इंसान क्यों जाता है, रीज़न ये है कि आप पहली बात तो जो साइकिल की बात होती है तो उसका मतलब कुछ पास्ट वाला सीन है, और हम एक दूसरे को डेप्थ पे करेंगे तो कुछ हम एक पैटर्न लेकर आते हैं और हम उसको रिपीट करते हैं कई बार। एक बार माफ़, दो बार माफ़, तीसरी बार रहता कि यार बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा कार्मिक रिश्ते में हमेशा जहाँ पे डाइवोर्स, सेपरेशन या ब्रेकअप होना होता है, आप एक पैटर्न रिपीट करते हो, या वो पर्सन पैटर्न बार बार, वो पैटर्न नहीं चाहता रिपीट करना, पर अनजाने में वो कर रहा होता है। उसे पता है वो गलत कर रहा है, पर उस समय पे जब भी वो ट्रिगर होता है वो यही करता है, ठीक है, आपने देखा होगा। और उसको वही तो सही करना है, उसको वही सीखना है, सही करना है, और वो सेपरेशन के बाद ही सीखता है। जब उसको इंसान, देखो हम सब जब एक दूसरे को खोते हैं ना, हमें फील होता है, चाहे ठीक है अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, कोई लाइफ से चला गया भाई, बड़ी बात है, हम इतने समय उसके साथ रहे हैं, तो कुछ कुछ होता नहीं है, हमारे बीच में कनेक्शन बन जाता है, एक थ्रेड बन जाता है। बाद में चाहे हम उस थ्रेड को काट ही क्यों ना दे, बट एक टाइम तक ये तो नहीं होता सेपरेशन हुआ ये थ्रेड कट गया, ऐसे तो आप लोग इतनी जल्दी तो कोई भूल नहीं जाता, राइट ना, वो ना आप। तो वो क्या होता है कि कभी कभी रिश्ते में क्या होता है, वो इंसान बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है आपसे ज़्यादा, ठीक है। इट्स डिपेंड कि शायद उसको वो वार्मथ आज तक कभी ज़िंदगी में मिली ही नहीं, लाइफ में प्यार, वो प्यार नहीं मिला, या फिर वो बहुत इमोशनल पर्सन है, वो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर जाता है, वो बहुत डीप पर्सन है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, साथ ही साथ बहुत अटैच होने के बाद बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाता है, ठीक है, और ओवर थिंकर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार उसने तो बहुत प्यार किया, बहुत किया, उसको आपसे नहीं मिला इन रिटर्न, तो उसको वो लगने लगा कि यार मैं पागल हूँ, ठीक है, सॉरी टू से, बट एक होता नहीं है, मैं बस उसके बारे में, मैं उसकी तरफ से बात कर रही हूँ कि मैं क्यों हूँ उस इंसान के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कह रहे हो नहीं 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 ये मुझे ऐसे छोड़ के नहीं गया था, इसने तो मुझे थर्ड पार्टी के लिए चीट किया, क्यों गया थर्ड पार्टी के पास, क्यों गया वो इंसान थर्ड पार्टी के पास, ये क्वेश्चन है, सोचो। अगर हम खुश होते ना रिश्ते में, चाहे थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, फाइव पार्टी, सिक्स पार्टी जाए, जितने पार्टी आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम खुश नहीं हैं और सामने से हमें कोई लॉलीपॉप भी देगा ना कि ठीक है, हमारे पेरेंट्स नहीं दिला रहे, पर सामने वाला कह रहा है चॉकलेट ले लो, ये लो, ठीक है, पेरेंट्स हमने इतनी जिद की नहीं दिला रहे, कह रहे नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर कोई स्ट्रेंजर आया उसने हमें चॉकलेट दी, ठीक है, बच्चा है, मन है, खुश हो जाएगा कि वो, ठीक है, ये कितने अच्छे हैं, ये कितना अच्छा है, ठीक है। आपने देखा होगा बचपन में जो अंकल या आंटी चॉकलेट्स ज़्यादा देते हैं वो हमारे फेवरेट हो जाते हैं, कि ये वो चॉकलेट वाले अंकल है या चॉकलेट वाली आंटी, ये हमें, चाहे हमारे रिलेटिव्स में ही क्यों ना हो, कोई है जो हमारे लिए हमेशा चॉकलेट लेकर आता है, वो हमारे लिए फेवरेट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं देते जल्दी, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए ख़राब है, लेकिन वो अपना प्यार दिखाते हैं हम पर, वो चॉकलेट लेकर आते हैं, वो हमारे लिए फेवरेट हो जाते हैं बचपन में ही। ऐसा अभी भी वैसा ही आपको आपकी माइंड में वो चीज़ है कि जो प्यार देगा वो फेवरेट है, जो नहीं दे रहा है वो उससे हम दूर हो जाते हैं, उससे हम नाराज़ हो जाते हैं, उससे हम गुस्सा करते हैं, स्पेशली जो हम कर रहे होते प्यार और वो नहीं कर रहे होते उस तरीके से, ठीक है, जैसा वो एक्सपेक्टेशन है समथिंग। तो वो एकदम सिंपल है, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न, ओके, मैसिव रिग्रेट्स, ओके,
यहाँ पे आपके लिए है ब्लॉक्ड, स्पैम, कॉल, टेक्स्ट, ब्लॉक किया है, घोस्ट किया है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, ये जो भी है गया है ना, बहुत रिग्रेट होने वाला है। अगर इसने किसी तरीके से भी गलत किया है, आपको हर्ट किया है, आपको कुछ भी, ठीक है, मे भी हो सकता है कि इसने आपके साथ कुछ बुरा किया, गलत किया, या पहले प्ले किया बहुत इनोसेंट बनने का, बट उसने ट्रू कलर्स बाद में दिखाए, ठीक है। या फिर इसकी गलती ये था कि इसको ये सब फेरी टेल लगा, ठीक है, तो उसको लगा आगे भी सब अच्छा रहेगा, बट उसके बाद अच्छी चीज़ें नहीं हुई, बट स्टिल आप तो एक अच्छे पर्सन थे ना, ठीक है। चाहे सिचुएशन अभी उसके लिए उसके हिसाब से ना हो, पर इंसान तो आप अच्छे थे, ठीक है। तो जब वो दूसरे इंसानों से मिल रहा है कि वो तो वही सोच रहा है ना, यार ये वाला तो बेटर था, ठीक है। ये बाद में होता है, इसीलिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में पता चलती है। भाई जिसको हम छोड़ कर आए हैं वो एक्चुअली में बेटर पर्सन था, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में तो और भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनसे डील करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है और भी डिफ़िकल्ट है। तो ये बाद में पता होता है। तो मे बी इस पर्सन को रिग्रेट्स हो सकते हैं, या फिर ये इसका डिसीजन है ये वापस आए या ना आए, पर हम समझ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है ये इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, उससे सेपरेट होने के बाद, बट हम वापस नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम वो साइकिल दोबारा से नहीं शुरू करना चाहते। वो इंसान अच्छा है, पर ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ उसका जो कार्मिक बंधन है वो हम दोनों के बीच का है, जिसमें टावर है। हम वापस जाएंगे तो फिर वो टावर मोमेंट्स होंगे, तो बेटर हम दूर रहे, पर वो इंसान अच्छा है, ठीक है। वो इतना बुरा नहीं है, बट हम दोनों की कुछ कार्मिक डेप्थ्स थे, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, पर वो इंसान अच्छा है। एक होती है बात, ये चीज़ की बात कर रही हूँ। लेट्स सी, फिलहाल के लिए अब देखते हैं ये बाउल में आपके लिए क्या खास मैसेज आते हैं, इस रिश्ते को लेके क्या खास मैसेज आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक आ गया है, पहले ही ले लेते हैं, चलिए। रोमांटिक फीलिंग्स, सी द रोमांस हियर, फॉलिंग इन लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, इमोशंस, ओके। जब ऐसे प्यार होता है ना कनेक्शंस में, तो इंसान के वापस आने के चांसेस थोड़े होते हैं। हार्ट ब्रेक, बहुत बुरा दर्द है, ओके। दिल भी टूटने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं इसमें। इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, दिल भी तो टूटता है उसी तरीके से। फियर, मैं बताऊँ ना, इसके लिए था कहीं, मतलब आप उसे छोड़ के ना चले जाओ, या फिर एक होता नहीं कि ये इंसान मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, या ये इंसान मुझे कभी समझेगा नहीं। फियर ही ट्रिगर्स होते हैं, बता, ये प्यार के अलावा जो बाकी इमोशंस है ना, वही चीज़ें खराब करते हैं। अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, अनप्रिडिक्टेबल, शॉकिंग, अनयूजुअल, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ अचानक से आप दोनों के बीच में हुआ जिसकी वजह से आप अलग हुए, या फिर अचानक से आप एक दूसरे के सामने भी आ सकते हो और मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। जैसे जैसे ये अचानक से घोस्ट करते हो, अचानक से आप अनब्लॉक भी तो कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस रोड, चॉइस, डिसीजन, ठीक है। एक और मेरा मन कह रहा है कि ले ले, ठीक है। सबके लिए मैंने 5 ही निकाले हैं, मोस्टली सबके लिए 5 निकाले, और एक ये भी आ रहा है, तो मैं 2 ले लेती हूँ, चलिए। फाइनेंसेस, ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स, वर्क, मटेरियल थिंग्स, सक्सेस, ये भी एक इशू हो सकता है। और यहाँ पर आपके लिए स्टॉर्म, वार्निंग, अप है, ऑब्स्टिकल, ओके। तो देखिए फिलहाल के लिए आपके कनेक्शन में दिक्कत आई गई, लेकिन जिनका ऐसा है ना कनेक्शन की 2 दिन बात नहीं हुई, एक होता नहीं है 2 दिन ही बात नहीं हुई है, वो आ जाते हैं रीडिंग देखने के लिए। भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा, बहुत बुरा वाला, अब बताओ क्या होने वाला है, ठीक है। 2 दिन से इस पर्सन ने बात नहीं किया, अचानक से गायब हो गया। मे भी वो पूरी तरीके से एंड कर सकता है उसको, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से वापस आ सकता है। अगर उसको रिग्रेट हुआ, देखो रिग्रेट तो होना पक्का है, चाहे वो कोई भी है, जैसे अगर आप जिसके लिए भी देखने आओ, रिग्रेट होना पक्का है। पर मैंने जैसे बोला, ज़रूरी नहीं है जितने लोगों को रिग्रेट हो वो सभी वापस आए, ठीक है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते, पर एक रिग्रेट के साथ आगे बढ़ जाते कि यार कोई नहीं, अच्छा इंसान था, बट शायद हमारी नहीं चल सकती, हमारी नहीं बन सकती, एक्सेप्टेड। तो फिर वो जब एक्सेप्ट कर लेते उस चीज़ को, तो शायद वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग वापस आते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि नहीं यार यही बेस्ट था, मैं तो ही मूर्ख हूँ। और कभी कभी उनको ये फील होता है कि भाई अगर मैं गया भी ना तो ये मुझे लात मार के निकाल देगा, जाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए नहीं आते। ईगो आ जाता है, यस। बट कभी कभी ये होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये चाहिए, मैं तो वापस आऊँगा या आऊँगी, वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप ही के ऊपर है, आप लो अपनी ज़िंदगी में उनको वापस, ना लो, ठीक है, ये आपका ही डिसीजन होगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।